हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 3.3 जिसका नाम है स्टोन सूप, इसके क्वेश्चन से करेंगे। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। ओके, तो सबसे पहला क्या है, मीनिंग्स। तो इसमें फर्स्ट क्या है, चैटिंग, टॉकिंग टू समवन इन फ्रेंडली इनफॉर्मल वे, मतलब कि किसी से फ्रेंडली या इनफॉर्मल वे में बात करना। सेकंड क्या है, न्यूसेंस, मतलब कि समथिंग और समवन दैट अनॉयज यू और कॉजेज ट्रबल फॉर यू। क्या बोले, कोई ऐसी चीज़ या इंसान जो आपको परेशान कर रहा हो या आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा हो। अब थर्ड क्या है, पेस्ट। पेस्ट मतलब क्या होता है, एन अनोइंग पर्सन, मतलब कि एक अनोइंग पर्सन, मतलब जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, जो हर किसी को परेशान परेशान करता हो। ठीक है। अब फोर्थ क्या है, फुटसोर। फुटसोर मतलब क्या होता है, देखो, हैविंग पेनफुल टायर्ड फीट स्पेशली आफ्टर लॉट ऑफ वॉकिंग। मतलब फुटसोर मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पैर में दर्द होना, खासकर जब आप बहुत ज़्यादा चले हो तब। ठीक है, देखो, ज़्यादा चलने से पैर में छाले पड़ जाते हैं, पैर दुखने लगता है, तो उसी को फुटसोर बोलते हैं। अब आगे क्या है, फिफ्थ में आपको बिवाइल्डर्ड। बिवाइल्डर्ड मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड। ठीक है। अब सिक्स में क्या है, गिबरिश। गिबरिश मतलब क्या होता है, स्पोकन और रिटन वर्ड्स विच आर नॉनसेंस एंड हैव नो मीनिंग। क्या बोले, गिबरिश मतलब होता है ऐसे वर्ड्स या शब्द जो लिखे जाए या बोले जाए जिसका कोई मतलब ही ना होता हो, नॉनसेंस होते हो। एलस, एलस मतलब क्या है, यूज्ड टू एक्सप्रेस सैडनेस और रिग्रेट। देखो, एलएस जहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया रहे ना, उसका मतलब होता है कि वहाँ पर कोई अपनी सैडनेस मतलब अपना दुख या तो अपना रिग्रेट मतलब अपनी निराशा जताना चाहता हो, एक्सप्रेस करना चाहता हो। ठीक है। एट क्या है, लार्डर। लार्डर मतलब क्या, अ कबर्ड और स्मॉल रूम इन अ पर्सनस होम यूज्ड स्पेशली इन द पास्ट फॉर स्टोरिंग फूड। मतलब पहले के समय में एक कबर्ड या छोटा सा रूम जिसमें खाना रखा जाता हो। ठीक है। पीप। पीप मतलब क्या होता है, टू लुक सीक्रेटली एट समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। पीप मतलब होता है कि किसी चीज़ पर आप बोलते जासूसी करना थोड़े समय के लिए। ठीक है। झांकना, झाक झाक ताक ताक झाक करना बोलते हैं ना हिंदी में, वही। ठीक है। अब आगे क्या है, टेंथ में स्निफिंग। स्निफिंग मतलब स्मेलिंग समथिंग बाय टेकिंग एयर इन थ्रू योर नोज। क्या बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को स्मेल करना, सूंघना, उसके हवा को अपने नाक के अंदर लेते हुए, उसको स्निफिंग बोलते हैं। 11th क्या है, टेरिफिक। टेरिफिक मतलब क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छा। टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब क्या, मेकिंग समवन वांट टू हैव और डू समथिंग, मतलब कि किसी को कोई चीज़ करने के लिए उसमें चाह लाना। ठीक है। 13 क्या है, रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या है, केप्ट समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज और टाइम, मतलब कोई चीज़ को जमा करके कोई खास मौके या समय के लिए रखना। ठीक है। अब 14th में क्या है आपको, लैग। लैग मतलब टू बी बिहाइंड अदर्स, मतलब दूसरों से पीछे रह जाना। 15th का मार्वलेस। मार्वलेस मतलब क्या, एक्सट्रीमली गुड, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्या है, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। क्या बोले, जो स्टोरी है वो कहाँ पर हो रही है, तो आपका आंसर क्या है, द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ विलेज। क्या बोल रहे हैं, जो स्टोरी हो रही है वो एक गांव में हो रही है। ठीक है। अब आगे क्या है, देखो सेकंड में आपको लिस्ट द कैरेक्टर्स इन द प्ले एंड राइट 1 or 2 लाइन्स अबाउट ईच। क्या बोले, जो कैरेक्टर्स हैं प्ले में उनके वो कैरेक्टर्स को लिखो और हर एक कैरेक्टर के बारे में 1 या 2 लाइन में लिखो। पहला क्या है, मोतीराम। मोतीराम जी कौन है, ही इज़ अ फार्मर, ही हैड अ गुड प्रोड्यूस दैट ईयर। क्या बोले, मोतीराम जो है वो एक किसान है और उनके खेत में जो फसल हुई है इस साल वो बहुत अच्छी हुई थी। ही डजेंट लाइक अदर्स टू नो हाउ वेल हिज क्रॉप्स हैव ग्रोन बिकॉज ही डजेंट लाइक टू एंटरटेन अनवांटेड गेस्ट। क्या बोले कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले कि उनके खेत में जो फसल हुई वो कितनी अच्छी हुई थी। क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके घर बिन बुलाए मेहमान कोई आ जाए। ही इज़ वेरी डायरेक्ट एंड रूड विथ अनवांटेड गेस्ट। क्या बोले, वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा मतलब डायरेक्ट, एकदम रूडली बिहेव करते हैं अगर कोई बिन बुलाया मेहमान आ जाए। अब देखो सोनाबाई। सोनाबाई क्या बोल रही है, क्या है, इनके बारे में क्या लिखेंगे हम, शी इज़ अ फार्मर्स वाइफ। क्या बोल रहे हैं कि ये एक फार्मर, एक किसान की पत्नी है। हर हस्बैंड फार्म हैज़ हैड अ गुड प्रोड्यूस दैट ईयर। और क्या बोले, इनके जो पति का खेत है उनके खेत में इस साल इनके भी खेत में अच्छी फसल तैयार हुई थी। शी टू डजंट लाइक अनइनवाइटेड गेस्ट। क्या बोले, इनको भी अनइनवाइटेड गेस्ट नहीं पसंद है, बिन बुलाए मेहमान नहीं पसंद है। शी इज़ ए क्लेवर एट मेकिंग एक्सक्यूजेज। और क्या बोले, ये बहुत ज़्यादा चालाक है एक्सक्यूजेज मतलब बहाने बनाने में। ठीक है, बहाने मारने में। अब थर्ड कौन है, हीराबाई। हीराबाई के बारे में क्या है, हीराबाई टू इज़ अ फार्मर्स वाइफ। क्या बोले, हीराबाई भी एक किसान की पत्नी है। शी डजंट लाइक टू वेस्ट गुड फूड एंड मनी ऑन अदर्स। क्या बोले कि उनको अपना खाना और पैसा दूसरों पर बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता है, दूसरों पर लगाना अच्छा नहीं लगता है। शी इज़ ऑल्सो गुड एट बेकिंग एक्सक्यूजेज। क्या बोल रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा माहिर है एक्सक्यूजेज बनाने में, बहाने बनाने में। ठीक है। अब आगे क्या है देखते हैं,
अब आ गया रूपाबाई। रूपाबाई के बारे में क्या है, शी इज़ अ सिंपल लेडी। क्या बोले, वो एकदम सिंपल सी लेडी है, सिंपल सी औरत, महिला है। शी इज़ नॉट एज वेल टू डू एज हर नेबर्स। क्या बोले, और वो जो है अपने नेबर्स की तरह नहीं है। ठीक है, आगे क्या है अभी, शी इज़ नॉट एज क्लेवर इन मेकिंग एक्सक्यूजेज एज हर नेबर्स। क्या बोले, वो अपने पड़ोसियों के जैसे बहाना मारने में माहिर नहीं है। जैसे हीराबाई हो गए, मोतीराम हो गए, ये इन लोगों की तरह ये माहिर नहीं है बहाने मारने में। शी यूजुअली स्पीक्स द ट्रूथ। क्या बोले, ये डायरेक्ट सच बोल देती है। ट्रैवलर, अब देखो ट्रैवलर कौन है, जो यात्री है ये कौन है, ही इज़ पुअर एंड फुट सोर एंड हंग्री। क्या बोले, जो ट्रैवलर है यात्री, ये बेचारा गरीब है, एकदम चल चल के थक गया और भूखा है। बट ही इज़ वेरी क्लेवर। क्या बोले, लेकिन वो बहुत चालाक है। ही मैनेजेस टू गेट द विलेजर्स टू कंट्रीब्यूट समथिंग और द अदर टू दी सूप ही मेक्स। क्या बोले, कि ये जो ट्रैवलर था इसने मैनेज किया विलेजर्स को, गांव वालों को कुछ ना कुछ देने के लिए जब वो सूप बना रहा था। ठीक है, इसी तरीके से उसने सूप बनाया। अब आगे क्या है देखो, थर्ड में आपको, हाउ डू दी फॉलोइंग अवॉइड गिविंग एनीथिंग टू द ट्रैवलर। क्या बोले, इन लोगों ने ट्रैवलर को कुछ भी देने से कैसे अवॉइड किया, कैसे नहीं दिया। पहले कौन है, मोतीराम है, फिर कौन है, सोनाबाई, हीराबाई, रूपाबाई। हमें क्या करना है, आंसर इन 1 और 2 लाइन्स, हमें एक या 2 लाइन में ही लिखना है। पहला कौन है, मोतीराम। तो मोतीराम कैसे ट्रैवलर को उस यात्री को कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं, अवॉइड्स गिविंग एनीथिंग टू द ट्रैवलर इन वेरी डायरेक्ट एंड रूड वे। क्या बोले, वो उस ट्रैवलर को कुछ भी देने से अवॉइड करते हैं एकदम डायरेक्ट और रूड वे में। ठीक है, ही जस्ट टेल्स हिम दैट डिनर इज ओवर एंड नथिंग इज लेफ्ट। क्या बोल रहे, कि मोतीराम ने बोला कि हमारा रात का खाना खत्म हो चुका है और डिनर हो चुका है और कुछ भी बचा नहीं है, ऐसे वो डायरेक्ट बोल दिया जब वो खाना मांगने गया। ही टेल्स द ट्रैवलर टू ट्राई एल्सवेयर एंड बैंक्स द डोर शट। क्या बोल रहे, उन्होंने ट्रैवलर को बोला कि जाओ कहीं और कोशिश करो, और मुंह पे दरवाजा एकदम धाड़ करके बंद कर दिया। सोनाबाई, देखते हैं सोनाबाई कौन है, सॉरी, सोनाबाई कैसे मना करती है ट्रैवलर को कुछ भी देने से। प्रिटेंड्स टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग। क्या बोले, वो ऐसा नाटक करती है कि उनको सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है। शी प्रिटेंड्स टू हियर द वर्ड वुड इंस्टेड ऑफ फूड। क्या बोले, वो ऐसा बहाना करती है कि उन्हें वुड सुनाई दे रहा है फूड की जगह, मतलब कि उन्हें सुनाई दे रहा है कि लकड़ी वुड मांग रहा है, फूड नहीं। ठीक है, ऐसे वो बहाना मार के खाना नहीं देती है ट्रैवलर को। अब आगे कौन है, हीराबाई। देखते हैं हीराबाई के बारे में क्या दिया गया है, ये कैसे मना करती हैं। प्रिटेंड्स नॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रैवलर लैंग्वेज। ये क्या करती है, ये ऐसा प्रिटेंड करती है, ऐसा नाटक करती है कि वो ट्रैवलर की, यात्री की भाषा नहीं समझ रही, वो कुछ भी भाषा में बोलती है। ठीक है, रूपाबाई, अब देखते हैं रूपाबाई कैसे मना करती है। सेज दैट हर लार्डर इज एम्प्टी एंड दैट शी हरसेल्फ इज हंग्री। देखो रूपाबाई कैसे बहाना मारती है, ये बोलती है कि हमारा जो लार्डर है ना, जहाँ पे खाना रखते हैं, वो खत्म, खाली हो चुका है, मैं भी भूखी हूँ, मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ, ऐसा बोलकर वो यात्री को मना कर देते हैं कुछ भी खाने के लिए देने से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, फाइंड वॉट हीराबाई टेल्स द ट्रैवलर बाय रीडिंग हर वर्ड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या बोल रहे, जो हीराबाई ने जो लैंग्वेज में बोला था, आमरी बाग क्या क्या लैंग्वेज कुछ तो वो बोल रहे थे, तो उसको आप अगर राइट टू लेफ्ट रीड करोगे ना, उसका एक मतलब निकलता है। ठीक है, देखो पहले अगर आप देखोगे, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं देखता हूँ क्या लिखा है, फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो हीराबाई बोल रही है, ऊग यावा, इसको अगर उल्टा आप रीड करोगे क्या होगा, गो अवे। ठीक है, ऊग यावा, इसको उल्टा रीड करो, गो अवे। फिर क्या है, नो फूड एंड नो, सॉरी, उसके आगे क्या है, ऑन डूफ डिना ऑन तिसेर रोफ इनोया इरे, ये दिया हुआ है। इसको आप उल्टा रीड करो, राइट टू लेफ्ट जाओ, तो आपको क्या पढ़ने मिलेगा यहाँ पर, नो फूड एंड नो रेस्ट फॉर एनीवन हियर, मतलब कि चले जाओ, किसी के लिए यहाँ पर कुछ खाना नहीं है और ना आराम करने की जगह है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे जो हीराबाई ने बोला है वो क्या बोलती है, और उसको हम जब राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे क्या मतलब निकलेगा। क्या वो बोलिए, डूग आई ओड टोन टनाओ योर ओट ओग एरी वेव्स। तो देखो कुछ मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन इसी को आप राइट टू लेफ्ट रीड करो, देखो अच्छे से मतलब बनेगा। क्या होगा, गुड आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गो एल्सवेयर। क्या बोल रही है कि हाँ मुझे नहीं चाहिए तुम यहाँ रहो, जाओ कहीं और ट्राई करो। ठीक है, देखो मैं ऊपर आपको स्क्रीन पे दिया भी रहूंगा, वहां से आप देख सकते हो कि कैसे कैसे सेंटेंस है, लेकिन हम राइट टू लेफ्ट रीड कर रहे हैं, कैसे अच्छे से सेंटेंस बन रहा है। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ में, क्या है, अपार्ट फ्रॉम द स्टोन हाउ मेनी थिंग्स गो इनटू द सूप। क्या बोले, स्टोन के अलावा सूप में और कौन कौन सी चीजें जाती हैं, तो आपका आंसर क्या है, अपार्ट फ्रॉम द स्टोन द फॉलोइंग थिंग्स गो इनटू द सूप। क्या बोले, स्टोन के अलावा ये चीजें सूप में गई, पील्ड पोटैटोज, छिले हुए आलू, टोमेटोज, टमाटर, कैरेट्स, गाजर, बीन्स,
अनियंस मतलब प्याज आप बोल सकते हो, जिंजर मतलब अदरक, सॉल्ट नमक, एंड पेपर, पेपर मतलब आपको मालूम मिर्च जो रहती काली मिर्च। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डज द ट्रैवलर रियली हैव अ मैजिक स्टोन, क्या बोले क्या सच में ट्रैवलर के पास जादुई पत्थर था जो सूप बनाने के लिए यूज कर रहा था। आंसर क्या, नो द ट्रैवलर डज नॉट हैव अ मैजिक स्टोन, क्या बोले नहीं, ट्रैवलर के पास कोई भी मैजिक स्टोन नहीं था, कोई भी जादुई पत्थर नहीं था। द मैजिक इज द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू शेयर इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, मैजिक क्या था कि उसने दूसरों के दिल में एक ऐसी फीलिंग जगाई, एक ऐसी चाह जगाई कि वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करे। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर आपको 3 में, ऑन एनी वन पेज नोट अगेंस्ट द स्पीच ऑफ एवरी कैरेक्टर व्हाट फीलिंग इट शुड शो टू ब्रिंग आउट द मीनिंग बेस्ट, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी पेज से लो, किसी भी कैरेक्टर के बारे में जो बोला गया वहाँ पर जो बोल रहे हैं उसमें से क्या फीलिंग आ रही है तो वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जॉय, फियर, एंगर, नर्वसनेस, फ्रेंडलीनेस, डिसलाइक, सरप्राइज, वंडर, एक्साइटमेंट, पोलाइटनेस, रूडनेस, कनिंग, क्यूरियोसिटी, तो कुछ भी हो सकता है। जो खुशी, डर, गुस्सा, नर्वसनेस, फ्रेंडलीनेस मतलब दोस्ती, डिसलाइक मतलब नापसंद, सरप्राइज आश्चर्य, वंडर मतलब वंडर करना एकदम सोचना, तो कोई भी फीलिंग जो आपको समझ में आए, हाँ इस कैरेक्टर की ये फीलिंग है तो आप लिख सकते हो। देखो सबसे पहला क्या है, रूपाबाई, तो रूपाबाई के बारे में क्या, सरप्राइज वंडर मतलब एकदम सरप्राइज हो गई थी, सोच में पड़ गई थी। ट्रैवलर क्या कर रहा था, रिग्रेट, उससे क्या हुआ, निराशा हुई जब लोग खाना नहीं दे रहे थे। रूपाबाई कैसे, कनिंग है, चालाक है एकदम। ट्रैवलर के उसके आगे देखो, हम जैसे जैसे आगे बढ़े, ट्रैवलर क्या था, जॉय, एक्सपेक्टेशन, उसका जो जॉय खुशी, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। ठीक है, फिर कौन है, रूपाबाई अनश्योर, ठीक है, उन्हें कुछ श्योर नहीं था, पक्का नहीं था। सोनाबाई कैसे थे, फ्रेंडलीनेस। हीराबाई कैसे, अपोलोजेटिक मतलब उनको माफ़ी उनके दिल में वैसा आया। ठीक है, बाकी क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट अ रेसिपी फॉर द स्टोन सूप, क्या बोले जो स्टोन सूप को बनाने में रेसिपी यूज़ की गई थी वो आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप, इंग्रेडिएंट, सबसे पहले उसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ी, अ पॉट ऑफ वाटर, a stone, peeled potatoes, tomatoes, carrots, beans, onions, a piece of ginger, salt, pepper, and some kindness in the hearts of the people who make it. तो देखो इसमें क्या बोले, सामान क्या क्या लगा था, अ पॉट ऑफ वाटर एक बर्तन पानी, एक पत्थर, छीले हुए आलू, टमाटर, गाजर, बीन्स, अनियंस मतलब प्याज, और जिंजर जो अदरक है एक पीस वो लगा था, नमक लगा था, सॉल्ट मतलब नमक, पेपर मतलब मिर्च लगी थी, काली मिर्च, और कुछ काइंडनेस जो लोगों के दिल में ऐसा आए दूसरों के साथ शेयर करने का। ठीक है, अब देखो हमने देख लिया क्या क्या चीज़ें लगी थी, अब कैसे ये बना था सूप वो देखेंगे। हाउ टू मेक इट, ड्रॉप अ स्टोन इनटू द पॉट ऑफ वाटर, एक पत्थर गिरा दो पानी में, बॉयल द वाटर, पानी को खौलाना शुरू करो, उबालना शुरू करो, ऐड अ फ्यू पील्ड पोटैटोज एंड स्टीर, कुछ उसमें पीसेस डालो पोटैटो के, आलू के, और उसको हिलाना शुरू करो, ऐड टोमेटोज एंड प्लेंटी ऑफ कैरेट्स एंड स्टीर अगेन, उसके बाद उसमें टमाटर डालो और बहुत सारे गाजर डालो और उसके बाद वापस से हिलाना शुरू करो, ऐड बीन्स, अनियंस, जिंजर एंड स्टीर, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बीन, प्याज, अदरक ये सब डाल के वापस उसको हिलाओ, ऐड सॉल्ट, पेपर एंड सर्व हॉट, उसके बाद लास्ट में उसमें नमक डालो और काली मिर्च डालो, उसके बाद सर्व कर दो, परोस दो खाने वाले को। ठीक है, इस तरीके से स्टोन सूप बनता है हमारे स्टोरी में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फॉर्म पेयर्स, क्या बोले पेयर बनाओ, अपने दोस्तों के साथ पेयर बनाओ, राइट एटलीस्ट वन शॉर्ट डायलॉग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए गए इसके लिए आपको कम से कम एक डायलॉग लिखना है। पहला क्या है, आई एग्री, फिर बी में क्या है, ट्रू, सी में क्या, यू आर राइट, डी में क्या, वाई नॉट, टू मीन दैट समथिंग कैन बी डन, ई में क्या, थैंक यू। ठीक है, इस तो हमें इसके ऊपर स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले देखो हमें एक एग्जांपल दिया गया, फॉर एग्जांपल अमित, आई थिंक ऑल स्कूल्स शुड हैव बिग प्लेग्राउंड्स, तो सुमित क्या बोला है, आई एग्री, तो देखो हमने पहले कर दिया ना। अमित क्या बोला है, मुझे लगता है कि हर एक स्कूल में बड़ा सा खेलने का मैदान होना चाहिए, तो सुमित बोला आई एग्री, मतलब मैं मानता हूँ ये बात को, तो देखो ये हो गया। अब सेकेंड वाला क्या है, ट्रू मतलब सच। ओके, तो हम इससे कैसे बनाएंगे, मोहित क्या बोला है, इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो देखो ऐसा यहाँ पर क्यों बोला है, इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़ोर की बारिश होती है, तो वो टाइम पे ऐसा बोला जाता है सेंटेंस। ठीक है, ये एक फ्रेज़ है कि बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो बोलते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो रोहित क्या बोला, ट्रू, हाँ ये तो सच है। ठीक है, हमने ट्रू वाला भी कर दिया। अब यू आर राइट, तुम एकदम सही हो, तो इस पर बनाना है हमें सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, संगीता क्या बोले, देर इज़ अ पॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, सॉरी देर इज़ अ सोल्यूशन
टू एवरी प्रॉब्लम। तो संगीता क्या बोली है कि हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान रहता है, ठीक है। तो नीता क्या बोली है, यू आर राइट, हाँ तुम एकदम सही बोल रही हो, ठीक है, ये हो गया। अब डी में क्या, वाई नॉट, टू मीन समथिंग कैन बी डन, तो हमें वाई नॉट का एक बनाना है। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ कोई भी चीज़ जो की जा सकती हो। तो देखो विलियम क्या बोले, विल आई बी एबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑल बाय माई सेल्फ। तो विलियम क्या बोल रहे हैं, क्या मैं ये अपना प्रोजेक्ट खुद से पूरा कर पाऊंगा अकेले। तो मदर क्या बोलिए, वाई नॉट, क्यों नहीं। मदर को पूरा भरोसा है तो बोलिए क्यों नहीं कर पाओगे, ठीक है। रोहिणी, लास्ट में क्या करना था, थैंक यू, मतलब कि धन्यवाद, इस पे बनाना है। तो रोहिणी क्या बोली है, हियर आर द इंग्लिश नोट्स यू वांटेड। रोहिणी क्या बोली है कि ये रहे इंग्लिश के नोट्स जो तुम्हें चाहिए थे। तो सोहिनी जब इंग्लिश के नोट्स उसे मिले बोलिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अब लास्ट में सॉरी अभी 6 में क्या है, कुछ फाइंड द मीनिंग ऑफ चैरिटी बिगिंस एट होम, फाइंड अदर सेइंग्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग। क्या बोले कि आपको मीनिंग जानना है, चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब कि जो चैरिटी है, जो दान है, वो घर से शुरू होता है, और आपको दूसरे ऐसे सेइंग्स ढूंढना है जिसकी सिमिलर मीनिंग हो। तो देखो मीनिंग हमारी ये जो चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका मीनिंग क्या है, अ पर्सन्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी द नीड्स ऑफ हिज हर ओन फैमिली एंड फ्रेंड्स बिफोर हेल्पिंग अदर पीपल। क्या बोले, एक इंसान को सबसे पहले उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो पहले देखे कि उसके घर के जो लोग हैं, उसके जो परिवार के लोग हैं और उसके जो दोस्त है, वो उनकी पहले मदद पूरी करे, उनकी ज़रूरत पूरी करे दूसरों की ज़रूरत या मदद करने से पहले, ठीक है। अदर सेइंग्स विद सिमिलर मीनिंग, क्या बोले कि दूसरी सेइंग जिसकी सिमिलर मीनिंग है, क्या है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। क्या बोले, भगवान उसकी मदद करता है जो अपने खुद की मदद करे। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। क्या बोल रहे हैं कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते, ठीक है। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो देखो ये अलग अलग सेइंग्स है, ठीक है। तो देखो ये सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि जैसे कि कोई किसी बच्चे को जैसे वे पालता पोसता है, बड़ा करता है, तो उसके बाद वो सोसाइटी को वैसे ही इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, बड़ा होके। अब आगे क्या है, देखो 7th में क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट है, ये क्या है, लिस्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज विच कैन बी आंसर्ड विथ येस और नो। क्या बोले, 5 आपको क्वेश्चन ऐसे पैसेज से ढूंढने हैं जिसका आंसर डायरेक्ट येस और नो में हो। तो पहला क्या है, डू यू थिंक दैट इज राइट। तो देखो इसका आंसर येस और नो में दिया जा सकता है, क्या तुम्हें लगता है ये सही है। सेकंड क्या है, कैन आई प्लीज हैव सम फूड एंड प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट। तो देखो सेकंड क्या है कि क्या मुझे कुछ खाना और रात में रहने के लिए एक जगह मिल सकती है। थर्ड क्या है, कैन आई हैव सम फूड, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है। फोर्थ में क्या है, एनी फूड फॉर अ हंग्री ट्रैवलर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि क्या कुछ खाना मिल सकता है एक भूखे यात्री को। यस सर, यस और नो में इसका भी आंसर हो सकता है। फिफ्थ क्या है, ऑल यू नीड इज़ अ पॉट ऑफ वाटर। क्या बोले जो तुम्हें चाहिए इसके लिए वो है एक बर्तन पानी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा।